राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को राधा रानी की दर्शन की बड़ी ही सुंदर सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार इस कथा को जरूर पढ़ें या फिर सुने। यह कहानी बरसाना के एक संत की है। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। फिर एक दिन सुबह उठकर रोज की तरह यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है तो कोई लहंगा चुनरी लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी राधा रानी को नहीं चढ़ाया है। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह संत जी स्नान किए, लेकिन उस दिन संत जी अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। दर्शन के बाद संत जी बाजार में गए और बाजार से सुंदर वाला लहंगा चुनरी का कपड़ा लाए और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाए। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार हो गया तो मन ही मन में संत जी सोच रहे थे कि इस लहंगा चुनरी को अपनी राधा रानी को मैं जब पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बड़ी ही सुंदर लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे हैं, इतने में एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही आप खुश हो, क्या बात है? बाबा बताओ ना मुझे। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को राधा रानी जी को आज मैं पहनाऊँगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेगी। संत की बात सुनकर उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरी कैसी बनाई है? लहंगा चुनरी को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, ये तो मैं अपने हाथ से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको और कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा ये मुझे दे दो। पर संत जी भी जिद पर अड़े हुए थे और बोल रहे थे कि लाली मैं दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत के हाथ से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा? यह सोचकर संत जी
उसी सीढ़ियों पर बैठे रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरी बना के राधा रानी को पहना देना। चलो आज राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। संत का रोना तो बंद हो गया, लेकिन उनका मन बहुत खराब था, क्योंकि उनकी कामना जो पूरी नहीं हुई थी। वह अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने संत के साथ जा रहे थे और मन में ये ही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खोलने के इंतजार करने लगे। थोड़े ही देर बाद मंदिर के पट खुले। संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुन करके जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई। ऐसा क्यों किया सर्वेश्वरी श्री राधा रानी जी? फिर राधा रानी जी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपके पास से लहंगा चुनरी छीनकर भाग आई। इतना सुन करके बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, ये थी राधा रानी की सत्य कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही धार्मिक कथा कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा।